नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन में आज हमारे साथ एक ऐसी सुपरस्टार मौजूद है जिनके लिए ये सुपरस्टार आज की डेट में सबसे वाकिफ नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रिद्धि डोगरा की। रिद्धि, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन एक्टर ट्राइंग टू एक्ट। रिद्धि, जिस तरीके से आपकी मैरिड वुमेन में आपका किरदार को देखा जा रहा है, आपकी एक्टिंग को देखा जा रहा है, मैंने खुद आपका प्रीमियर देखा तो मैंने सबसे वाकिफ नाम जो आपका निकल के आया वो ये निकल के आया, रिद्धि द सुपरस्टार। क्योंकि सब तरफ से आपको वाहवाही मिल रही है, तारीफें मिल रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली ज्यादा अटैच नहीं होती हूँ विद रिजल्ट्स एंड आउटकम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे लगता है ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। बट अच्छा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं शो, कि लोग पसंद कर रहे हैं और मेरा काम दिख रहा है। उसकी सबसे ज्यादा खुशी है मुझे, बिकॉज एज एन एक्टर हमेशा यही एंडेवर होता है। मेरा हमेशा से, ऑल्दो मैंने टेलीविजन किया है, उसके अपने बहुत लिमिटेशंस हैं। लोग हमेशा आपको बॉक्स में डालने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमेशा मेरा एंडेवर था कि नहीं, मुझे किसी और की नहीं सुननी। आई वॉन्ट टू शोकेस माई टैलेंट। और मैरिड वुमेन में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, एकता ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। मेरे डायरेक्टर और मेरे राइटर ने बहुत खूबसूरती से पूरी कहानी और सब कुछ संभाल के रखा। तो मेरे लिए it was a big opportunity and a moment where I have to deliver, कि मैं जो लिखा है पेपर पे उससे उठ के काम करूं। तो वही करने की कोशिश की है। रिद्धि, आप दिल्ली से हैं, तो हम ये बोले कि आपने इस बार जो अपना रोल किया है दिल खोल के किया है, और जो आप करना चाहते थे शायद वो आपने इस किरदार में किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत मौका मिला, लाइक आई सेड कि मुझे मौका मिला कि कहानी और किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब 90% सीन्स में मैं हूँ हमारे शो के। तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ी मेरे लिए इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी। एंड मैं चाहती थी टू बी वेरी डिलिजेंटली डू माई वर्क, सिंसियरिटी के साथ मुझे काम करना था। और मुझे पता था कि मुझे ये मौका मिल रहा है और मुझे ऐसे और मौके चाहिए, तो बस लग जाओ काम पे। तो मैंने बस रिद्धि, ऑन अ फनीएस्ट नोट, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू डू अ रोल लाइक दिस, तो इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, लोग बातें करते हैं उसके बारे में, किस सीन भी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन आपके मेल को एक्ट्रेस के साथ होता होगा या फीमेल को एक्ट्रेस के साथ होता होगा? नहीं, जाहिर सी बात है फीमेल को एक्टर्स, बिकॉज वो बिल्कुल आपके जैसी है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस। आपको पता है कि अगर आप क्लोज भी खड़े हैं, प्रॉक्सिमिटी है, एटलीस्ट वी आर गर्ल्स, we'll take care of each other। और यही हुआ जब भी हमने इंटीमेट सीन्स के मौके, और मैंने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा, लाइक अ गर्ल वुड टेक केयर ऑफ अनदर गर्ल, कि हम चीजें, अपने कपड़े भी ठीक कर रहे हैं, अपना हेयर मेकअप, हम बहुत ख्याल रखते थे एक दूसरे का। बहुत ईजी है ऑनेस्टली to act with a girl, intimate scenes with a girl, but I will give full credit, even the intimate scenes with boys, ऐसा कुछ नहीं है, सुहास के साथ भी किया है। but honestly हमारे डायरेक्टर और राइटर का बहुत इस पे काम रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इतना सेंसिटिविटी के साथ लिखा था। और जब तक हम आए, जब तक मैं वर्कशॉप्स के लिए, रीडिंग्स के लिए उनको मिली, तब तक उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया था। तो हमें सिर्फ उनको फॉलो करना था। उन्हें पता था कि उनको शॉट्स कौन से लेने हैं, उनको पता था कि वो कैसे दिखाना चाहते हैं, पोर्ट्रे कैसे करना चाहते हैं। सो वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम, लाइक बिफोर वी केम ऑन सेट, वी वर वेरी क्लियर। रिद्धि, मैं जानना चाहता हूँ, जब मैंने खुद आपका प्रीमियर शो देखा दिल्ली में, उसमें कुछ सीन्स थे जिसमें मुस्लिम और हिंदू लड़की की शादी का एक सीन था। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो हम करते हैं शादी, वो भारत में कितना पॉसिबल है या कितना मुश्किल है दोनों की शादी होना आज के सिनेरियो को देखते हुए? इट्स वेरी सैड कि हम ये बात भी कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि आपको ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कितनी शर्म, मतलब कितनी सैड बात है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आज के सिनेरियो में हिंदू मुस्लिम अगर शादी करें, कितनी पिछड़ी बात है। हमारी कंट्री इज नोन फॉर डाइवर्सिटी, हम हमेशा से ही डाइवर्स रहे हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम हो, बंगाली हो, महाराष्ट्रियन हो, मतलब हम हमेशा से ही डाइवर्स रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर दो लोग प्यार करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि वो चीज आपसे बढ़कर है, आप मैन मेड जो हमारी कंडीशनिंग है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्यार कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम वायलेंस एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम लड़ाइयाँ और वॉर्स और ये हम एक्सेप्ट करते हैं, तो प्यार को एक्सेप्ट करने में, और वो भी दो लोगों के बीच में, ना वो हमारे घर आ रहे हैं ना हम उनके घर जा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो आई थिंक हमें मेरा ये पर्सनल मानना है कि आई हैव नो ओपिनियन, उनकी मर्जी, जिसको शादी करनी है वो करें और जैसे निभानी है निभाए। शादी इन इटसेल्फ इज सच अ बिग टास्क। तो दो लोग अगर शादी करना चाहते हैं उनको ब्लेसिंग्स देनी चाहिए हमें कि ठीक है आपने आई फील दैट। देखिए मेरा सवाल इसलिए पूछना वाजिब था क्योंकि लव जिहाद के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और हम पॉजिटिव नोट बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब आप जैसे स्टार्स हैं, जब आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी उनको उन तक पहुँचे और ऐसे केसेस ना हो। क्योंकि हमने भी, न्यूज़ नेशन ने भी ऐसा सच दिखाया है। हम दिल्ली NCR, आप दिल्ली से हैं, हम दिल्ली के पास के कई इलाकों में भी गए जहाँ पे ज़बरदस्ती, रिद्धि मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ ज़बरदस्ती मुस्लिम्स ने हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती उनसे शादी की और उनका धर्म बदलवाया। ऐसा हमने दिखाया भी सबूतों के साथ। तो जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो तो गलत है। और चाहे वो कोई भी इंसान, ये गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ कंसेंट है, जहाँ अपनी मर्जी से लोग कर रहे हैं, वो लोग ही जानते हैं। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि जैसे रेप गलत है, वैसे ही जबरदस्ती करना गलत है। कोई दोनों में तो हम आप प्लीज जाके रेप को कवर करिए, और ताकि हमारे कंट्री का रेप कल्चर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। लड़कियों को हर तरीके से महफूज रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हम नहीं करते। हम बस अपने एजेंडास उठा के उनकी बात करते हैं। तो बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमारे शो में जबरदस्ती कोई नहीं थी। दो लोग उन्होंने खुद चॉइस किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो अब उनकी चॉइस है। उसके बाद वो चॉइस हम सब वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन we take, and then उसके बाद उसके consequences वो हमें ही फेस करने पड़ते। कोई तीसरा नहीं आता है फेस करने के लिए। आप न्यूज चैनल आप जाके न्यूज कवर कर सकते हैं, बट फिर जो जिंदगी जी रहे हैं, आप ये तो नहीं कह रहे कि आओ हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले। आप सिर्फ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसका पॉइंट है। बट अगर वो अगर हम कोई चीज ऐसे बोले नहीं ये गलत है, लेकिन वो इंसान बोले नहीं मेरे लिए सही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि हर इंसान की अपनी समझ होती है, अपनी सोच होती है, और हमें औरतों के लिए कंट्री को महफूज बिल्कुल बनाना चाहिए, ताकि वो उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती होने की कोई सोच भी ना सके। रिद्धि एक सवाल और, बीच में मैंने सुना था कि रिद्धि एक्टिंग भी छोड़ना चाहती थी, और ऐसे बीच में लॉकडाउन से पहले, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हुए। तो मैं ये जानना चाहता था कि रिद्धि इतना अच्छा कर रही हैं, रिद्धि को लोग इतना पसंद करते हैं, तो रिद्धि ऐसा क्यों सोचती है कि वो एक्टिंग बीच में, उन्होंने क्यों सोचा कि वो एक्टिंग छोड़ के चले जाए? एक्टिंग देखिए मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग छोड़ दूं। ऑफ कोर्स सोचा था, बट आई न्यू कि आई विल नेवर स्टॉप एक्टिंग। मुझे पता था कि मैं करती रहूंगी, बट टेलीविजन पे नहीं आ रहे थे वो शोज, बन नहीं रहे थे जो जैसे पहले बनते थे, या जैसे शोज मैंने करे हैं। तो ऐसा थोड़ा वो रिजेक्टेड सी फील कर रही थी कि वैसा काम ही नहीं रहा है, और वैसा काम आ भी नहीं रहा है। There are very few and far shows in between which are good. So OTT तब था नहीं। तो मैंने थिएटर भी किया उस टाइम पे, मैंने एड्स किए थे। I was trying to do various things कि कहीं पे कुछ चीज वर्कआउट हो, अच्छा हो, मुझे मजा आए। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मुझे मजा आना चाहिए काम करते हुए। अगर मैं काम करते हुए मुझे मजा नहीं आता तो मैं नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने सोचा एक्टिंग छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मजेदार मिल नहीं रहा है। बट फिर असुर मुझे ऑफर हुआ, मैंने असुर के लिए टेस्ट किया, एंड दैट सॉर्ट ऑफ चेंज थिंग्स फॉर मी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत इंकरेजमेंट दी मुझे कि नहीं तुम अच्छी एक्टर हो, और रुको, अच्छा काम आएगा तुम्हारे लिए। तो इंडस्ट्री के लोग जब आपको इंकरेजमेंट देते हैं तो आपने थोड़ी हिम्मत बढ़ती है कि ओके ठीक है, आई विल स्टे ऑन दिस पाथ। करेक्ट। रिद्धि हम आपसे जानते हैं, फायर एक मूवी थी जो बहुत पहले रिलीज हुई थी, और वो आप ही के घर के पीछे शायद शूट हुई थी। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं थी चीज़ों की, लेकिन आपको लग रहा है हाँ धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप को, और देखना पसंद भी कर रहे हैं, टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
आई फील एक्सेप्टेंस है, मेरे ख्याल से है, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, एक्सेप्टेंस मुझे लगता है सबसे पहले शुरू होती है फैमिली और फ्रेंड्स से। सोसाइटी तो बोलती ही रहेगी, यू नो, वो आप मैं आपके लिए बोलती हूँ, आप शायद घर से निकले हो, किसी ने आपको देख के बोला अरे ये क्या कर रहा है, यू नो, सोसाइटी का काम है वो बोलते रहते हैं, बिकॉज आप किसी और के बारे में कुछ बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप बोल के निकल जाते हैं। पर एक्सेप्टेंस सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी फैमिली और फ्रेंड्स की होती है, और मुझे लगता है कि शायद मामला बदल रहा है, यू नो, वो वही फैमिली और फ्रेंड्स शायद खुल के ना बोले सोसाइटी को कि भाई हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, पर वो खुद अपने बच्चों को, अपने घर की बेटी या बेटों को बोलेंगे नहीं तुम हमारे। मैंने सुनी ऐसी बहुत कहानियां सुनी है जहाँ एक्सेप्टेंस मिली है, और ऑनेस्टली वही एक्सेप्टेंस मैटर करती है, यू नो, आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके साथ अगर सपोर्ट की तरह खड़े रहे ना, या आपको एक्सेप्ट कर ले, उससे बेटर एक इंसान को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल रिद्धि, ये सही बात भी है वैसे। हेटर्स आर द रियल लवर्स, वो आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, बातें करते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हेटर्स कीप लविंग अस जो भी हेटर्स है। लेकिन जैसे जैसे आपका टॉपिक है द मैरिड वुमन, जब शादी होती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम देखते भी हैं, जब शादी होके जाती है लड़की अपने ससुराल के अंदर, तो एक दायरे में सिमट जाती है। वो जो करना चाहती है कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाँ ये दायरा यहाँ कहीं ना कहीं सिमट गया है, वो आगे अपने फैमिली बच्चे कहीं ना कहीं एंगेज हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं, अब चीज़ें खुली हैं, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैरिड वुमेन्स के लिए सामने आए हैं और उनको चांसेस दे रहे हैं कि हाँ शादी के बाद भी दिस इज़ द प्लेटफॉर्म एंड यू कैन कम एंड शो योर टैलेंट। मैं यस, आई थिंक, यू नो, मुझे अभी किसी ने सवाल पूछा था कि अगर आस्था आज की यू नो साल में होती तो क्या वो वही करती जो उसने शो में किया। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि शायद आस्था अलग होती उसका एक्सपोजर ज्यादा होता, उसकी अवेयरनेस ज्यादा होती। वो ऑलरेडी वर्किंग वुमन तो है, बट वो अपने परिवार, अपने बच्चों में इतनी बंधी हुई है कि उससे ज्यादा, उससे आगे उसको अगर पीपलिका और एजाज जैसे लोग दिखे तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है कि ओ माय गॉड ऐसे भी लोग जीते। पर हाँ, आई थिंक आज की डेट में बेशक आस्था जैसी बहुत लड़कियां हैं, बट उनको एक्सपोजर है, यू नो, दे कैन फाइंड मोर पीपल लाइक देम ऑन द इंटरनेट। मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, ऑनेस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आए हैं कि यू नो मैं आस्था जैसी हूँ, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया है पर मैं ऐसी हूँ। तो आई फील लाइक वो एक एक्सेप्टेंस आपको मिलता है सोशल मीडिया से, आपको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, तो आपकी ना हिम्मत बढ़ती है थोड़ी टू बी योर ओन पर्सन, टू बी एन इंडिविजुअल ऑफ योर ओन। बिल्कुल। आपने देखा होगा, सुना भी होगा रिद्धि कि लव जिहाद जैसे केसेस अगर हो रहे हैं तो उसके लिए सख्त कानून भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितने सख्त कानून और बनने चाहिए अलग अलग स्टेट्स में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं? जैसे आपने कहा ज़बरदस्ती गलत है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? मैं ऑनेस्टली मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं कि कौन से लॉज, क्या, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, सो I will just say कि law should be equal for everybody and you know it should be fair and हम थोप नहीं सकते अपनी सोच या अपने ideologies on people and किसी को भी नहीं करना चाहिए वो। पर मुझे सच्ची में लगता है कि हमारा जो कंट्री का सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर विमेन उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें सबसे पहले जो हमारी कंट्री में रेप्स होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए, मोर देन two people trying to love each other and fighting. Honestly, मेरा सोच ये है कि आप लोगों के घरों में झांकना छोड़िए, सड़कों पे जो हो रहा है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल रिद्धि, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये जो डोगरा सिस्टर्स हैं जो आई हैं दोनों बहनें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दे आर मोर देन सिस्टर्स, आई गेस दे आर नॉट सिस्टर बट दे आर मोर देन सिस्टर्स। लोगों को लग रहा है कि हाँ ये लकीएस्ट वे है कि दोनों डोगरा सिस्टर्स हैं, कौन है? अगर आप कुछ बता पाए। नहीं है, मैं मोनिका को कभी नहीं मिली किसी फैमिली फंक्शन में, कभी नहीं मिली, हम कभी नहीं मिले। हम सीधा बॉम्बे में मिले कुछ साल पहले थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। we are very similar as people. So अगर आप बोल रहे हैं we are more than sisters, we are very similar as people. हमारी सोच, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बहुत सिमिलर है। हम दोनों को घर पार्टी ज्यादा पसंद नहीं है, घर में अपने बस लोगों के साथ रहना पसंद है, मंत्रास, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सब पसंद है। तो उन चीजों में बहुत सिमिलर है, बट नहीं, वी आर नॉट रिलेटेड।
रिद्धि जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर तरफ से तारीफ़ें आ रही हैं, अच्छी रेटिंग्स आ गई हैं, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी लोगों को कि आस्था को अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड लविंग आस्था। पर अगर आपने शो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज गिव इट अ शॉट, एक चांस दीजिए आस्था को। वो अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहती है थ्रू दिस शो, और उसको एक मौका दीजिए। फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे ना लगे वो बात अलग है, बट ये कहानी आस्था की एक इंडियन वुमन की कहानी है जो शायद नीचे सब्जी खरीदने गई है, या अपने बच्चों को फुटबॉल क्लास से वापस लेके घर जाएगी, या शाम को अपने पति के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाएगी। उस औरत की कहानी है, एग्जैक्टली सेम आस्था की कहानी जैसी। सबकी कहानी नहीं होती है, आई नो दैट, बट जो उसके फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो 90% ऑफ द स्टोरी है, वो आई फील विल कनेक्ट विद एवरीबॉडी। सो प्लीज देखिए आस्था को, एक बार तो देखिए। बिल्कुल, थैंक यू टॉकिंग टू अस रिद्धि। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे किरदार करते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए, एंड द फैंस विल कीप लविंग यू। थैंक यू टॉकिंग सो टू अस। मच।